हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं एक रिवीजन टाइप का वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि 5 to 10 मिनट्स का वो वीडियो रहेगा। ज़्यादा देर का रहेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बना रहे हैं, तो पहले देख लो कि माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप एक्चुअल में क्या करता है, ऐसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा आँख है। तो अब ये विजुअल एंगल यहाँ पे बनाएगा, मतलब ये एंगल कुछ सबटेंड करेगा आँख के पास। यहाँ से देखो, ये लाइट एक इसके नीचे से गया यहाँ पे डायरेक्ट, इसके एंड से गया आँख के पास यहाँ पे, तो एंगल ये यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब इसी सेम ऑब्जेक्ट को अगर हम सेम ऑब्जेक्ट को, जैसा ये पेन, जैसे मान लो ये पेन है, इसको दूर ऐसे कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो तुम देख सकते हो कि ये विजुअल एंगल कम हो गया। पहले ये एंगल था, अब ये कम हो गया। इसको और दूर करोगे ये और कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे जीरो हो जाएगा विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जीरो होने की वजह से तुमको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल में माइक्रोस्कोप क्या करता है वो समझा रहे हैं। माइक्रोस्कोप ये करता है कि इस ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को बढ़ा देता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये अभी इसका इतना ये ऑब्जेक्ट है, इसने अल्फ़ा बनाया मान लो, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको अल्फ़ा से ज़्यादा कर देता है। ये कौन करता है? माइक्रोस्कोप। जैसे कि आप माइक्रोस्कोप से आप देख लेते हो, है ना, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है, वो बहुत ही विजुअल एंगल छोटा बनाता है, आप देख नहीं पाते हो, बट ये क्या करता है, उस एंगल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का काम यही है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं कि जो अभी हम पढ़ेंगे इसमें मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो क्या होता है, विजुअल एंगल मेड बाय इमेज डिवाइड बाय विजुअल एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। मतलब जब आपका वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जैसे मान लो कि ये देखो, ये एग्जांपल हमने लिया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आई है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट आपका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है एंगल यहाँ पे कितना बनाया, अल्फ़ा, तो वो है ये अल्फ़ा, ओके। तो बीटा क्या है, विजुअल एंगल मेड बाय इमेज, ओके। तो इमेज देखो, अब ये एक चीज़ समझो, ये अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा के लिए लेंस का रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब आप जैसे मान लो ये मेरा पेन है, इसको मैंने अपने आँख से 25 सेंटीमीटर दूर पे रख के इसको देख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जो मैं देख रहा हूँ, ये जितना एंगल मेरे आँख पे सबटेंड कर रहा है वो अल्फ़ा है, ठीक है। उस अल्फ़ा को इस लेंस ने, यानी कि इस माइक्रोस्कोप ने कितना इंक्रीज कर दिया, वो पता कैसे चलेगा, इसके रेशियो से। तो ये जो बीटा है, बीटा है ना, यहाँ बीटा क्या है, इसने जो इमेज बनाया, मतलब इस लेंस ने जो इमेज बनाया, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, फोकल लेंथ, और इसके पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो ये इमेज कहीं बनाया यहाँ पे, है ना। तो अब जो मेरे आँख के लिए ये ऑब्जेक्ट तो रहा नहीं, कौन सा ऑब्जेक्ट रहा, अब मेरे आँख के लिए कौन ऑब्जेक्ट बन गया, ये, क्योंकि अब हमको आँख को कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अब देखो कि उसने इसके विजुअल एंगल को बढ़ा दिया। देखो यहाँ से अब रे आया तो ये हो गया बीटा, है ना। अब ये अगर यही ऑब्जेक्ट तो यही है, जो देखो ये एच ओ है, ये एच ओ है, ऑब्जेक्ट यही है। अगर इसको तुम इसी जगह पे रखता, सिर्फ ऑब्जेक्ट को रखता, लेंस को हटा दो, इसी ऑब्जेक्ट को अगर रखता, तो विजुअल एंगल कैसे होता है, इसको नीचे यहाँ से लेके जाता, ये छोटा एंगल हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, इसका इमेज यहाँ पे बना, ठीक है। अब ये इमेज को आँख देख रहा है, ठीक है। तो ये इमेज इस आँख के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इमेज जितना एंगल सबटेंड किया, दैट इज़ द बीटा, ठीक है। तो ये इमेज किसके द्वारा बना, लेंस के द्वारा, ओके, समझ में आ गया। अब देखो, फॉर द स्मॉल एंगल यू कैन राइट 10 बीटा बाय 10 अल्फ़ा, ओके। अब दूसरी बात, ये जो मेरा जो आँख देख सकता है, वो देख सकता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से लेके इन्फिनिटी तक देख सकता है। मतलब ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए डी, और इधर कहीं भी हो जाए, इन्फिनिटी तक जा सकता है, तभी मेरा इमेज देख सकता है। अगर ये, मतलब ये मेरा आँख देख सकता है, इधर आया तो नहीं देख सकता है, क्लियर है। तो इस ऑब्जेक्ट से आँख को कोई मतलब नहीं है, इमेज से मतलब है कि इमेज कहाँ पे है। तो देखो, तो बीटा बाय अल्फ़ा, 10 बीटा बाय अल्फ़ा, ठीक है। अब 10 बीटा हम क्या लिख सकते हैं, 10 बीटा हम लिख सकते हैं, देखो ये बीटा है, तो एच ओ, है ना, बाय पी बाय बी, एच ओ बाई यू लिख सकते हैं। देखो यहाँ से 10 बीटा लिख सकते हैं एच ओ बाई यू, और एच आई बाई वी, मतलब ये एच आई बाई ये इमेज, ठीक है। बट हम इसको भी यूज लेंगे क्योंकि यहाँ पे एच ओ बाई यू करेंगे, और अल्फ़ा जब लेंगे 10 अल्फ़ा, है ना, अगर 10 अल्फ़ा यहाँ से हम लेंगे तो 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, पी बाई बी। तो 10 अल्फ़ा हमेशा फिक्स है, क्योंकि अल्फ़ा फिक्स है, क्योंकि उसमें लेंस का कोई रिक्वायर्ड नहीं है। वो जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे था तो क्या एंगल बना रहा था वो है, तो वो क्या हो गया, एच ओ बाई डी हो गया। तो यहाँ से तुम देखो तो एच ओ बाई यू डिवाइड बाई एच ओ बाई डी क्या बच गया, डी बाई यू, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो ये इमेज जो है, जो आँख देख रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक देख सकता है मेरा आँख, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से लेके इन्फिनिटी तक। इस इमेज को हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं।
तो इसमें केस मैंने लिया है कि जब इमेज बनेगा आपका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और जब इमेज आपका बनेगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इमेज बने तो उसको हम लोग बोलते हैं मेरा आँख वहाँ पे क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है ना। जब तू दूर का ऑब्जेक्ट देखते हो तो आँख तुम्हारा रिलैक्स्ड मोड में होता है, तो वो उसको या तो बोल सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी और आई इज रिलैक्स्ड। ओके, तो यहाँ पे ये होता है। अभी तुम देख सकते हो कि जब, अब समझना, जब ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा तो ये ऑब्जेक्ट इसके बीच में कहीं पे होगा, फोकल लेंथ और पोल के बीच में होगा। अब इसको धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आओ, फोकल लेंथ पे आ जाओ, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब ये फोकल मैक्सिमम, ये ऑब्जेक्ट कहाँ तक आ सकता है, फोकल लेंथ तक। तो ठीक है, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना आया अभी, मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू कितना आया, d/u। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट पे है, यानी कि जब ये इमेज तुम्हारा इन्फिनाइट पे बन सकता है। ठीक है, आँख तुम्हारा यहाँ पे है, तो आँख के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है। ठीक है, मतलब इसने जो इमेज बनाया है ये है। अब ये तुम्हारा आँख कहाँ तक देख सकता है, कम से कम लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दे सकता है, और मैक्सिमम कहाँ देख सकता है, जब वो इन्फिनिटी पे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक देख सकता है। अब इस ऑब्जेक्ट को इधर उधर हिलाओ। ठीक है, जैसे जैसे इधर हिलाओगे, इसको मान लो फोकल लेंथ पे लेके आ जाओगे, इसी ऑब्जेक्ट को जब तुम फोकल लेंथ पे लाओगे तो ये जो इमेज तुम्हारा बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी बनेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के इधर लाओगे तो इधर इमेज बनना नहीं बनेगा, इधर इमेज इधर बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट हमें तो चाहिए इरेक्ट इमेज, है ना, सीधा इमेज चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं, फोकल लेंथ से पोल के बीच में कहीं लेके जा सकते हैं, बट मैक्सिमम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ तक लेके जा सकते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, फोकल लेंथ पे लेके जाओगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पे इमेज बनेगा, तो वो ये केस है। तो u ये था, है ना, तो u का वैल्यू क्या हो गया, फोकल लेंथ, तो d/f हो गया जब इमेज तुम्हारा इन्फिनिटी बनेगा, या फिर आई तुम्हारा, है ना, आई तुम्हारा रिलैक्स्ड होगा। ओके, मिनिमम, अब इसलिए देखो u जो तुम्हारा यहाँ पे है इस केस के लिए क्या है, मैक्सिमम। अगर u मैक्सिमम है, डिनोमिनेटर मैक्सिमम है, तो मैग्नीफिकेशन क्या है, मिनिमम, तो इसको बोलते हैं मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर भी है ये। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का बात करें तो सबसे कम ये इमेज कहाँ पे हो सकता है, मेरे आँख से लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा 1/v - 1/u = 1/f, u माइनस लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है कहीं पे, है ना। तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, -d पे, है ना, जो मुझे आँख को दिख रहा है -d। तो 1/u कितना हो गया, वो इतना, ये वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन 1 + d/f हो गया। तो ये मैग्नीफाइंग पावर 1 + d/f कब आया, जब तुम्हारा इमेज कहाँ बना, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। u यहाँ पे, ये जो u वैल्यू है वो मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता है। इससे अगर थोड़ा इधर करोगे तो इमेज तुम्हारा इधर बन जाएगा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम आ जाएगा, तो ब्लर आना स्टार्ट हो जाएगा, तुमको अच्छे से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो तुम मैक्सिमम मतलब यहाँ पे मिनिमम रख सकते हो, इससे दूर और इमेज तुम्हारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये u हो गया, तो 1 + d/f हो गया जब तुम्हारा इमेज कहाँ बना, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब जैसे जैसे इधर लेके आओगे ये इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम आ गया, है ना। u सबसे कम ये वाला है ना, ये u मिनिमम आ गया, तो ये मैक्सिमम तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर आ गया। क्लियर है। अब इसके बीच में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे इमेज बने मिनिमम मैक्सिमम हो जाए, इसके बीच में भी इमेज कहीं बन सकता है। मतलब ये इमेज यहाँ, मतलब इसको जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, ये इधर मूव करता जाएगा और इन्फिनिटी तक करेगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस होता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इधर ऑब्जेक्ट रखा रहता है, ये होता है आई पीस, इधर आँख होता है। ठीक है, इसमें दो लेंस इसलिए यूज कर, देखो इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को हम बड़ा कर लिए, है ना, FO और 2FO के बीच में रखेंगे तो इमेज इनलार्ज बनेगा। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, इसको बड़ा कर लिया। ठीक है, अब ये जो है, अब ये तुम्हारा माइक्रोस्कोप जैसा, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव कर रहा है। देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, और ये इसके F इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, इसके और इसके बीच में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसने इमेज बनाया, फाइनल इमेज ये बनाया। ठीक है, तो और भी बड़ा इमेज बना, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये है। तो अब सब कुछ डेफिनेशन वही है, मैग्नीफाइंग पावर, विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ये है, विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट D। मतलब ये सिंपल है, जब लेंस नहीं रहता है तभी हम लोग ये निकालते हैं, विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि ये रहा मेरा आँख, यहाँ पे रहा ऑब्जेक्ट मेरा D डिस्टेंस पे, तो tan अल्फा लिखेंगे HO/D, tan बीटा क्या लिखेंगे, tan बीटा। देखो ये मेरा देखो ये इमेज है, फाइनल इमेज। ठीक है, तो इसने एंगल यहाँ मेरे आँख पे क्या बनाया, इसको यहाँ से लेके गए, ये बनाया बीटा, है ना। तो बीटा क्या ले सकते हैं, tan बीटा =
ये बाय ये, तो एच डैश बाय यू ई, तो लिखे हम यहाँ पे एच डैश बाय यू ई, है ना। तो टेन बीटा बाय टेन अल्फा किए तो डी बाय एच नोट बाय डी था ना टेन अल्फा, इसको यहाँ पे रख दिए तो वैल्यू आ गया ये। अब तो देख, तो एच डैश बाय एच ओ, एच डैश किसका इमेज है, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, और एच ओ क्या है, इसका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे थे, तो इसने जो इमेज बनाया और इसका ऑब्जेक्ट दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। तो हमने लिख दिया मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। एम ई क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस, मतलब डी बाई यू ई हमने पहले ही पढ़ चुका था सिंपल माइक्रोस्कोप में कि डी बाई यू क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना। तो ये अभी सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव कर रहा है और ये बस इनलार्ज करने के लिए कर रहा है, तो डी बाई यू ई हो गया। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस, ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पे दो केस, ये तो हो गया जनरल, है ना। अब दो केस लिए हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब जब ये वाला इमेज तुम्हारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, तो वो केस, ये इमेज इन्फिनिटी कब बनेगा, जब ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे आ जाएगा, इसके फोकल लेंथ पे आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी पे बन जाएगा। तो यू ई बिकम्स व्हाट, एफ ई, तो यू ई यहाँ पे हमने यहाँ यू ई जो है वो एफ ई कर दिया, तो डी बाई एफ ई हो गया माइनस वी नॉट बाय यू नॉट हो गया। तो ठीक है, अभी ट्यूब लेंथ के बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट है इमेज इज एट डी, मतलब अब इसको इधर उधर हिलाए, है ना। अब ये इमेज मेरा, अब देखो मेरे आँख के लिए इमेज कौन है, ये है ना, मतलब जो अगर हम बात करें आँख के लिए मेरा ऑब्जेक्ट जो मुझे दिखेगा, कौन दिखेगा, ये दिखेगा। तो सबसे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे रहना चाहिए तभी हमको दिखेगा। तो वही है, जब इमेज इज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, मतलब ये वाला वैल्यू हो गया टी, है ना। तो जब डी होगा तो ये डी बाई यू ई का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। जब ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन होगा तो 1 प्लस डी बाई एफ ई, एफ ई क्यों लिखे, क्योंकि इसके द्वारा फाइनल इमेज बन रहा है, ठीक है। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए 1 प्लस डी बाई एफ ई हो गया जब ये इमेज इज एट डी हो गया, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब ये तुम्हें पहले पता है कि ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है, और ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होता है। तुम्हें पता है कि एच डैश बाय एच ओ, मतलब फाइनल इमेज का रेशियो, मतलब ये इमेज किसका बनाया है, सॉरी एच डैश इसने बनाया, एच ओ ये बनाया, तो इसका रेशियो क्या है, मैग्निफिकेशन है ना। एम ओ मैग्निफिकेशन को हमने लेंस में पहले ही पढ़ चुका है कि मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस क्या होता है, वी नॉट बाय यू नॉट लिखे, क्योंकि एच डैश इसके द्वारा है, एच ओ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा वी नॉट बाय यू नॉट, पता है ना। एच हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी बाई यू, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है एच डैश बाय एच ओ, एच डैश बाय एच ओ, तो ये वी नॉट बाय यू नॉट हो गया, ठीक है। ट्यूब लेंथ जो होता है, ट्यूब लेंथ कहलाता है ये दोनों के बीच का लेंथ, है ना। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे इमेज, ये इमेज इसके द्वारा बना है, तो ये हो गया वी नॉट, है ना, इसके द्वारा इमेज बनाया तो ये वी नॉट, और ये हो गया यहाँ से इसको बोल सकते हैं, इसके लिए ये वाला जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया यू ई, ये हो गया वी नॉट, तो वी नॉट प्लस यू ई कहलाएगा तुम्हारा ट्यूब लेंथ, है ना। जब तुम्हारा इमेज फाइनल इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, तो ये वाला जो होगा कहाँ पे होगा, एफ ई, तो यहाँ से हो गया वी ओ और यहाँ से हो गया एफ ई, तो वी नॉट प्लस एफ ई हो गया जब इमेज तुम्हारा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, या फिर आई तुम्हारा रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। तो ये कहानी होता है तुम्हारा क्या कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। नेक्स्ट में हम तुम्हें बताएंगे हाँ इसका ये न्यूमेरिकल्स बताएंगे इस दोनों पे, ठीक है, बहुत सारा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने इस पर क्वेश्चन दिया था, नेक्स्ट टाइम उसका है ना सॉल्यूशन दे देंगे। पहले मुझे बताना था थ्योरी, मैंने बता दिया, ओके। चलो थैंक यू।